फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0। मैं प्रभात भाटी आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने जो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था हमने कि यदि हमें कोई बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रही हो, यानी कि हमें कह रहा हो सवाल कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें कोई संख्या दे दी, इतने का भाग देने पर यह शेषफल बचता है। तो मैंने इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वो उसमें करा दिया है। जिसे किसी ने नहीं देखी वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और वे सभी वीडियो एलसीएम एचसीएफ की जितने भी वहाँ पे वीडियो पड़े हैं वो सभी वीडियो देख ले। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले, इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी से छोटी। हमने उस दिन बात करी थी बड़ी से बड़ी संख्या की, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे यदि छोटी से छोटी संख्या दी गई हो। और आज ये वीडियो हमारी एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक से लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद आपके एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चलेगा आपका नंबर सिस्टम। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको सभी तरीके के क्वेश्चन, सभी तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और जो भाई हमारे नए हों, जो इस चैनल पर नए जुड़े हों, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में आई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर, जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचता हो। सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पूछ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, न्यूनतम मिनिमम, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल बचे। यानी कि सवाल कह रहा है कि कोई एक ऐसी संख्या बताओ मुझे जिसमें मैं यदि 4 से भाग दूं तो शेषफल 1 बचे, 5 से भाग दूं तो शेषफल 2 बचे, 6 से भाग दूं तो शेषफल 3 बचे। ये आपका सवाल है, ठीक है सर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल बचता हो। तो इसमें हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे। सर्वप्रथम हम ऐसे सवालों में जो हमें संख्या दी गई है कि इन संख्याओं से भाग देनी है हमें, तो ये जो संख्या दी गई है इनमें से हम क्या माइनस करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे हम इनका शेषफल, इनका शेषफल, इनका शेषफल। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि एचसीएफ में यदि बड़ी से बड़ी पूछे तो उसमें हम एचसीएफ निकाल लेंगे, और उसमें यदि हमसे शेषफल की बात हो रही हो तो हम उसमें से शेषफल पहले घटाएंगे, उसके बाद उसका एचसीएफ करेंगे। लेकिन एलसीएम में क्या था, पहले संख्याओं का एलसीएम करेंगे, उसके बाद जो शेषफल बचा था वो घटाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसमें से वो चीज़ घटानी है जो क्रमशः बच रहा है, यानी कि जो शेषफल बच रहा है। तो शेषफल क्या बच रहा था हमारा 1, 2 और 3। ये हमने इसमें से कर लिया माइनस, कितना बचा 3, 3। ये आपका सेम ही आएगा, ये आपका सेम ही आएगा। यदि कोई क्रमशः है कुछ रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है तो ये आपका सेम ही आएगा, ठीक है सर। ये आपका सेम ही आएगा शेषफल, और आपको यही घटाना पड़ेगा। तो अब संख्या क्या थी हमारी 4, 5, 6। 4, 5, 6 से भाग दे रहे थे तो हम क्या कर लेंगे, 4, 5 और 6 का क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले देंगे। अब एलसीएम कितने से, 2 से चली, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। अब सारे अपने आप से ही कटेंगे। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 60। एलसीएम कितना आया 60। अब देखिए एचसीएफ में पहले हम बचाते थे, जो संख्या थी उसका एचसीएफ करते थे, लेकिन एलसीएम में हमने डायरेक्ट पहले संख्या का एलसीएम किया। अब जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें से हम क्या, ये रिमाइंडर जो भी हमारा जो रैम बच रहा था वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बच रहा था शेष, 3 बच रहा था। एलसीएम 60 था तो 60 माइनस 3, आंसर कितना होगा आपका 57। यानी कि 57 वह संख्या है, 57 वह संख्या है जिसमें 4 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। देख लीजिएगा 57 को 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4, 1 7, 4 4 जा 16, कितना बचा 1 बचा शेषफल। तो 57 इसका इज द आंसर।
तो इस तरीके के सवाल आपके कैसे क्वेश्चन में बनेंगे, एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपके बनेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या वाले बन रहे थे मैंने आपको करा दिए थे, लेकिन ये क्या, यदि न्यूनतम संख्या वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में उन क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या का क्या निकालना था हमको, HCF, और छोटी से छोटी संख्या का LCM। बड़ी से बड़ी संख्या का क्या, HCF, और छोटी से छोटी संख्या का क्या, LCM। देखिए इसमें एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका LCM में, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा देख लीजिएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको कह रहा होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा इसमें, हाँ ये देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 24 और 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता हो। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसे ले लीजिए आप 2, 3, 4, 5, 6। देखिए सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3, 4, 5, 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः नहीं, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर समान शेषफल 1 प्राप्त होता हो। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 1। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि एलसीएम करना है, फिर जो शेषफल बच रहा है वो क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है, ये बताया। ये कब था, ये फॉर्मूला कब था, मेनली मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता दूं कि वो फॉर्मूला कब था। बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं बताएगा। वो फॉर्मूला कब था, यदि आपका जो शेषफल वो भी क्या में हो, क्रमशः में हो, कि पहली से अलग बच रहा हो, दूसरी से अलग, तीसरी से अलग, चौथी से अलग, पांचवी से अलग, वो शेषफल बच रहा हो एक से ज़्यादा। लेकिन यदि समान शेषफल की बात की कि समान शेषफल एक ही बचे, तो किस तरीके से करेंगे, करना क्या है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे शुरू में आपको क्या करना है, इनका एलसीएम करना है। तो हमने इनका क्या कर लिया, इनका कर लिया हमने एलसीएम। तो एलसीएम क्या करेंगे, 2 से 1, ये 3 और ये 2 और ये 5 और ये 3 हो गया। फिर 2 से ये 1, ये 3, ये 1, ये 5 और ये 3। अब डायरेक्ट 3 से करेंगे 1 1 1 5 1 और अब क्या बचा 5। तो इसका आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 क्या 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम इज द 60। अब देखें यहाँ से इसके इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि यदि एलसीएम में है तो शेषफल क्या करना है, आपको माइनस करना है। लेकिन यदि सवाल कह रहा है कि शेषफल समान हो, शेषफल समान हो तो फिर आपको माइनस नहीं करना, फिर क्या करना है, इसमें आपको कितना करना है, ऐड करना है। कितना शेषफल था, 1 था, तो ये कितना हो गया 61। तो 61 एक ऐसी संख्या है जिससे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। जैसे देख लीजिएगा, यदि 2 से हम 61 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 30 दूनी 60 हो गई, कितना आ जाएगा 1। 3 से करेंगे 20 आ जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 1। 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, किसी से भी कर लीजिएगा यही शेषफल आएगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए। यदि हमारा जो शेषफल बच रहा हो किस में बच रहा हो, क्रमशः में, यानी कि हर एक संख्या से अलग अलग शेषफल बच रहा हो, तो क्या करेंगे हम शेषफल को उसमें से पहले घटा लेंगे और घटा के जो आएगा बराबर संख्या आएगी उसे क्या कर देंगे, आंसर में से माइनस कर देंगे। लेकिन यदि समान शेषफल की बात हो रही है तो समान शेषफल ही माइनस किया जाएगा विदाउट किसी माइनस प्लस के। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए। थर्ड टाइप देख लीजिएगा। थर्ड टाइप कह रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15 और जी 18 और 27, 18 और 27। अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18, 27 से, जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर क्या बच रहा हो,
नहीं, हाँ, जैसे इतने से भाग देने पर संख्या क्या पूर्णतः विभाजित हो रही हो। क्या कह रहा है कि वह 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो रही हो। यानी कि कोई ऐसे 4 अंकों की ऐसी संख्या बताओ जो यदि हम 12 से कटते हैं, 15 से, 18 से और 27 तो वो पूरी की पूरी कट जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है सर, ये आपका क्वेश्चन था। दोबारा सुन लीजिए, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर देना है, आपको एलसीएम कर देना है। इसका एलसीएम किस तरीके से होगा, आपको 2 कितना आ गया 6 बार, ये 15 बार और ये 9 बार और ये 27 बार। फिर 2 से काट दीजिएगा क्योंकि अभी 6 है, तो 2 से 3 15, 9 और ये 27। अब किससे ले लीजिएगा, 3 से कटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 निम 27। फिर 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और ये 3 और 5 से अपने अपने से जाएंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 5 छंग 30, 0 3 5 तिया 15, 3 180, 180 तिया 540। तो कितना आ गया आपका 540। तो इसका एलसीएम क्या आया आपका, इसका एलसीएम आया आपका 540। अब देखिए यहाँ तक तो आपने कर लिया कि इसका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकाल लिया, यदि 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, एलसीएम निकाल लिया। हाँ, ये और सुनिए, मैंने क्या कहा था कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो, तो उसमें क्या करना था आपको एचसीएफ। लेकिन यदि आपको अंकों की बात हो जाए, अंकों की कि 4 अंकों की, तो अंकों में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या की बात करें तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे भी अधिकतम पूछा था, लेकिन यहाँ अंक आ गए थे। जिस वीडियो में अंक की बात हो जाए कि 4 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, तो वहाँ पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है सर, देखिए तो आपका एलसीएम कितना आया, 540। यहाँ तक तो आपका हो गया, 540 आ गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या होती है 9 9 9 9। यही तो होगी 4 अंकों की अधिकतम संख्या। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 9 9 9 9। और एलसीएम कितना है, 540। तो 540 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसे 540 से क्या कर देंगे हम, 540 से इसे कर देंगे डिवाइड। 540 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जो हमारा एलसीएम आएगा उससे क्या कर देंगे हम, इसको डिवाइड। अब डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड करके क्या आया हमारे, डिवाइड करके हमने जो इसे काटा, तो काट का आएगा हमारा 18.51, 18.51। अब 18.51 आ गया, 18.51 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की संख्या निकालनी है ना, तो हमारा कितना आ गया, 18.51 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसका एलसीएम निकालना है, फिर 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछी तो उसमें इसका डिवाइड दे देना है। अब जो आपका आंसर आएगा ना, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी है। कितना आया था, 18.51। मैं इसे क्या लिख लूँगा, 18 लिख लूँगा। तो मैं क्या करूँगा फिर, इसे क्या लिख लूँगा, मैं 18 लिख लूँगा। तो 540 गुना 18 कर दूंगा मैं, 540 गुना 18। 540 गुना 18 करके कितना आएगा, 9720। 9720 ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि आपकी संख्या क्या बनी, 9720। एक 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है अधिकतम, ऐसी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से डिवाइड हो गया पूर्णतः कट जाएगी। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम से डिवाइड करनी है किसको, 4 अंकों की अधिकतम संख्या को। जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है एलसीएम में, बस वही आपका आंसर होगा। या आपकी ट्रिक मान लीजिएगा या फिर इसका कॉन्सेप्ट मान लीजिएगा, यही है जो भी है। ठीक है सर, देख लीजिएगा। तो ये आपका थर्ड टाइप था। थर्ड टाइप था ये आपका कि तीसरा टाइप। पहले टाइप में न्यूनतम संख्या थी जिसमें आपको एलसीएम निकालना था, सेकंड टाइप में समान शेषफल वाली बात हुई थी, और ये था आपका थर्ड टाइप, यदि 4 अंकों की संख्या की बात की जाए। और यदि आपकी बात की जा रही है कि मिनिमम यानी कि छोटे से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, तो क्या निकाल लेंगे, उसका एलसीएम, और एलसीएम निकाल के उसका जो भी शेषफल होगा वो क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, तो वहाँ से उसका क्या आंसर मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि छोटी से छोटी 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जो 12, 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित होती हो। देखो 4 अंकों की थी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 100, सॉरी
ये होगी 1000। भाई 4 अंक हैं, छोटी से छोटी 1000 है, इससे तो छोटी कोई संख्या नहीं होगी। इससे छोटा क्या होगा फिर 999 3 अंकों की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये सबसे छोटी संख्या है 1000। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले उन जो भी संख्या दी गई है 12, 24, 28 और 36, उनका क्या काटना है आपको? एलसीएम। और एलसीएम निकाल के जो आपका एलसीएम आएगा उसमें आपकी डिवाइड कर देनी है किसकी, सॉरी इसमें 1000 में डिवाइड कर देनी है उस एलसीएम की, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई एलसीएम में कर देनी है। सेम कॉन्सेप्ट था यही वाला, बस संख्या चेंज थी। अब देखिए ये तो थे आपके ये वाले, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो कॉन्सेप्ट आएंगे वे अब देखते जाइए आप। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या है 1000 और 2000 के बीच। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तो ज़रूर देखना है। सवाल कह रहा है कि 1000 और 2000, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36, 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच एक ऐसी संख्या है, ये नहीं पता कौन सी संख्या है, लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं कि 1000 और 2000 के बीच कोई सी एक ऐसी संख्या है जिसे 30, 36, 80, जिसे 30, 36, 80 से डिवाइड देने पर, इतने से डिवाइड देने पर शेषफल 11 बचता है। से डिवाइड देने पर शेषफल कितना बच रहा है आपका? से डिवाइड देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 11 बच रहा है। अब देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो किस चीज़ का एलसीएम निकालना है आपको वो देख लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, ये माइक थोड़ा नीचे गिर गया था तो माइक लगा लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच कोई एक ऐसी संख्या है, वो हमें संख्या नहीं पता क्या है। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच एक ऐसी संख्या है जिसको 30, 36, 80 से डिवाइड दें, यदि जिसको 30, 36, 80 से यदि हम डिवाइड करें तो शेषफल कितना बच रहा है हमारा? शेषफल प्रत्येक 10 में हमारा 11 बचता है, यानी कि 36 से डिवाइड दे लें उसे, चाहे 30 से दे लें और चाहे हम 80 से दे लें, शेषफल हमारा क्या बचेगा? 11 बचेगा। तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे शुरू में आपको इनका क्या कर देना है, इनका आपको ले लेना है एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम लेंगे, अब देखिएगा इसका एलसीएम क्या आपने 2 से चलाया, कितनी बार कटा? 15 बार। और ये कितना बार कटा? 18 और ये 40। अच्छा जी, फिर 2 से चला दिया, ये 15, ये 9 और ये 20। अच्छा जी, फिर 2 से चला दिया, ये 15, ये 9 और ये 10। अच्छा जी, फिर हमने 5 से चला दिया एक बार, ये 2 से ही चला लो, अभी 2 का भी फिर भी चलेगा। तो 2 से चला दिया अगर हमने फिर, तो ये 15, ये 9 और ये 5। अब 5 से चला दिया हमने, तो ये 3, ये 9, ये 1। अब देखिएगा ये फिर 9 बार चल जाएगी ना नीचे, 9 बार। तो इसका मल्टीपल करके क्या आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 80 निम्मा 720, 8 निम्मा 72 जीरो और 80 की जीरो, तो 80 निम्मा 720। इसका क्या है? 720। एलसीएम कितना आया? 720। एलसीएम इज द 720। तो अब देखिए हमारा एलसीएम आया 720। संख्या कितने अंकों की आई? 3 अंकों की। लेकिन ये कह रहा है कि 1000 और 2000 के बीच है ऐसी कोई संख्या, तो हमारा एलसीएम क्या है? 720। तो 720 तो 1000 से छोटा है ना, तो वो संख्या क्या होगी? अभी आप इसके मल्टीपल ले लीजिएगा। जो 720 जिस संख्या से कट रहा है, इसका मल्टीपल क्या होगा? दुगुना क्या होगा? 1440 होगा, गुना 3 जो भी होगा वो सब भी तो इन संख्याओं से कटेंगे। यानी कि आपको क्या करना है? इसका मल्टीपल ले लेना है। तो 720 गुना 2, भाई पहला मल्टीपल तो 1 होता है, 1 करके तो 720 ही आएगा, जो इसके बीच आते नहीं। दूसरे मल्टीपल से गुना करी तो कितना आया? 0, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 1440 आया। तो 1440 आपका 1000 और 2000 के बीच में है ना, तो 1440 एक ऐसी संख्या है जिसे 30, 36, 80 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है? 11 शेषफल बचता है। तो एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर, एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एक टाइप के क्वेश्चन और रह गए आपके घंटियों वाले। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि यदि 1000 के या 4000 के और 5000 के बीच है, तो आप जो इसका एलसीएम निकाल के उसके क्या मल्टीपल कर लेंगे।
जो भी मल्टीपल उन संख्याओं के बीच में आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यदि यहाँ पे 2000 हो जाता और यहाँ पे 3000 के बीच की संख्या पूछता तो 1440 तो 2000 से छोटा था ना, तो इसका फिर तीसरा मल्टीपल ले लेते, 720 गुना 3 कर लेते हैं। देखिएगा अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 4 घंटियाँ 5, 6, 8, 9 4 घंटियाँ 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ किस समय पर एक साथ बजती हैं, वे पूर्णतः एक साथ कितने समय बाद बजेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 5, 6, 8, 9 5, 6, 8 और 9। सवाल कह रहा है कि 4 घंटियाँ हैं 5, 6, 8, 9 सेकंड बाद, यानी कि एक घंटी कितने 5 सेकंड बाद बजी, दूसरी घंटी 6 सेकंड बाद, तीसरी घंटी 8 सेकंड बाद और चौथी घंटी 9 सेकंड बाद। ये कह रहा है कि 4 घंटियाँ हैं जो 5, 6, 8, 9 के अंतराल पर बजती है। ये पूछ रहा है कि वे पुनः किस अंतराल पर बजेंगे, यानी कि पुनः जो है वे किस टाइम बाद, यानी कितने टाइम बाद इसी अंतराल पर दोबारा बजेंगे। 4 घंटियाँ हैं, कोई भी 4 घंटियाँ वे 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी कि पहली घंटी जो बजेगी आपकी 5 सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी बजेगी 6 सेकंड के बाद और तीसरी 8 सेकंड के बाद, चौथी 9 सेकंड के बाद। और ये पुनः इसी सीक्वेंस में कितने टाइम बाद बजेंगे, तो ये पूछ रहा है। आपको घंटिया वाले का क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए, एलसीएम और एचसीएफ में आपका घंटिया वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका क्या ले लेना है, एलसीएम निकाला हमने 2 से 5, 3, 4 और 9, फिर 2 से चल जाएगी 5, 3, 2 और 9, फिर ये फिर 2 से चल जाएगी 5, 3, 1 और 9, और ये गई 3 से, 3 और 3 ये 9 चला जाएगा 9 से, बचेगा कितना 5 और यहाँ पे 5। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नीम 72, 72 पंजे 5 दूनी 10, 0, 1, 7 पंजे 35, 36, 360। तो 360 आ गया आपका एलसीएम। कितना आ गया आपका एलसीएम आया इसका आपका 360। 360 क्या आया, सेकंड क्यों आया, क्योंकि ये टाइम भी जो हमें किस में दिया हुआ था, सेकंड में, तो 360 क्या आ गया आपका, सेकंड आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है कि वे पुनः कितने समय बाद, कितनी मिनट बाद पुनः उसी सीक्वेंस में बदले, कितनी मिनट बाद। तो मिनट बाद पूछ रहे हैं ना, हमारा क्या है 360 सेकंड बाद ये दोबारा बच जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए इसका क्या करेंगे, बटे कितने कर देंगे, 60 कर देंगे, 0 और 6 36। तो यानी कि 6 मिनट बाद ये घंटे दोबारा इसी अंतराल में बच जाएंगे। कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है सर। और एक और टाइप रहेगा बस आपका, इससे और देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके क्या एग्जाम में बन जाते हैं। क्यारियाँ वाले, बगीचे वाले जो क्यारियाँ पूछता है कि एक क्यारे में कितने सेब लगे हुए हैं, एक क्यारे में कितने पेड़ लगेंगे, क्यारी दी गई है। तो इस टाइप का और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचे में 75 आम के पेड़, कोई एक बगीचा है उसके अंदर, देखिए एक बगीचे में 75 तो आम के पेड़ हैं, क्या के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, कितने 75, और 90 नींबू के पेड़ हैं, 90 नींबू के पेड़ हैं, और तुम्हारे 120 संतरे के पेड़ हैं। 120 किसके हैं, संतरे के पेड़ हैं। अब देखिएगा एक बगीचा है, एक बगीचे में 75 तो आम के पेड़ हैं, 90 नींबू के पेड़ हैं, 122 संतरे के पेड़ हैं पूरे बगीचे में। ठीक है, तो सवाल कह रहा है तो प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है। और कह रहा है कि मतलब एक बगीचा है उसके अंदर क्यारियाँ बनाई गई हैं, क्यारियाँ समझते हैं, रो एक लाइन। ठीक है सर, एक लाइन के अंदर कह रहा है कि क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, मतलब एक क्यारी में जितने पेड़ इसके लगे हुए हैं उतने इसके लगे हुए हैं और उतने ही इसके लगे हुए हैं। पेड़ों की संख्या क्या समान है, तो प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है, यानी प्रत्येक क्यारी में, यानी यदि इस क्यारी में 10 पेड़ हैं तो दूसरी क्यारी में भी कितने 10 ही पेड़ होंगे। ठीक है, तो कम से कम कितनी क्यारियाँ बनेंगी, और ये पूछ रहा है कि क्यारियाँ कितनी बनेगी, तो कम से कम कितनी क्यारियाँ बनेंगी। अब देखें तो कम से कम कितनी क्यारी बनती है। सवाल समझिएगा, दोबारा से ध्यान से समझिएगा। सवाल कह रहा है कि एक बगीचे में 75 तो आम के पेड़ हैं,
90 नींबू के पेड़ हैं, 120 संतरे के पेड़ हैं। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 75 आम के पेड़ है, 90 नींबू के पेड़ है, 120 संतरे के पेड़ है। ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक क्यारी में समान पेड़ हो, यदि प्रत्येक क्यारी में कितने समान पेड़ हो तो इस पूरे बगीचे में कितनी क्यारियां बनेंगी, कितनी क्यारियां होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 75, 90, 120 इनका क्या कर देना है, आपको एल्शियम कर देना है। 120 और सॉरी इधर ले लीजिएगा, 75, 90 और 120 का एल्शियम करा आपने। 5 से ले लीजिएगा शुरू में, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 एकम 5, 2 5, 5 पंजे 25 और एक कितना 5 एकम 5, 4 0 5 8 40 और एक कितना 5 दूनी 10, 2 0 5 चौक 20, 24 बार। फिर 3 से ले लीजिएगा, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 3 8 24। फिर 3 से ले लीजिएगा, 5 2 8 और ये 8 से ये चला जाएगा, 8 से और ये कितने से 5 से चला जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 दिया 15, 15 थी 45 और 8 पंजे 40, यानी कि 45 गुना 40। 45 गुना 40 कितना हो जाएगा आपका, 5 चौक 20 की 0, आज लगे 2, 4 चौक 16, 2 18, यानी कि 1800 आया आपका। एल्शियम कितना है इसका, एल्शियम आया आपका इसका 1800, सॉरी इसका आपको एल्शियम नहीं, इसका आपको एल्शियम निकाला था, तो इसका आपको एचसीएफ निकालना था, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 या 15। इसका आपका एचसीएफ कितना आएगा, एल्शियम कितना आया इसका, एल्शियम आया 1800 और एचसीएफ कितना आया 1500। एचसीएफ कितना है आपका, सॉरी 15, एचसीएफ आया आपका 15। तो अब 15 पेड़ों की संख्या है, तो एक क्यारी में कितने होंगे, सॉरी 15 पेड़ों की संख्या एक क्यारी में, तो 75 पेड़ कितनी क्यारी में होंगे, 5 में। 15 छिक्का 15 8, यानी कि एक क्यारी आम, 5 क्यारी आम की होंगी, 6 क्यारी नींबू की होंगी और 8 क्यारी संतरे की होंगी। तो टोटल कितनी बची, 5 6 और 8 8 6 14 5 19, तो टोटल आपकी कितनी 19 क्यारियाँ बनेंगी। ठीक है सर, कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना था, कह रहा था सवाल कि एक बगीचे में 75 आम के पेड़, 90 नींबू के पेड़, 120 संतरे के पेड़ हैं, तो आपको कुछ नहीं करना था, 75 90 120 का आपको एचसीएफ ले लेना है। एचसीएफ आओगा 15। तो ये 15 क्या आया, 15 आया एक क्यारी में पेड़ों की संख्या, एक क्यारी में पेड़ों की संख्या कितनी, 15। तो अब कितने पेड़ थे, 75 थे, और एक क्यारी में कितने पेड़ है, 15 पेड़ है, तो काट दो तो कितने बचे, 5। तो यानी कि 5 क्यारियाँ बनी, 5 क्यारियाँ हैं। एक क्यारी में 15 पेड़ थे, तो 5 क्यारी में कितने 75 पेड़ होंगे। इस तरीके से यहाँ पे नींबू की कितनी क्यारी बनी, 6, संतरे की कितनी बनी, 8, तो टोटल क्यारी कितनी बनी, 19। तो एक बगीचे में कितनी क्यारियाँ थी, 19 क्यारियाँ थी। ये थे आपके सवाल। ठीक है सर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एचसीएफ एल्शियम में देखने को मिलेंगे, जिस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वीडियो आज कुछ तबीयत मेरी डाउन है, पढ़ाने में इस तरीके का मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर करके शुरू दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और ये जो क्वेश्चन थे आपके, जो इस वीडियो में आज के जो क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते ही बनते हैं। क्यारिया वाला सवाल भी आता है और 2 संख्याओं के बीच की संख्या वाला सवाल भी आता है, न्यूनतम सवाल वाला भी आता है, बड़ी से बड़ी भी आता है, वो सब मैंने आपको करा दिया है। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और ये क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उनको करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। डिफेंस स्टडी 2.0 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।